दोस्तों, आज मैं आपको ताजमहल की चोरी कहानी सुना रही हूँ। आगरा ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेशों से लाखों लोग रोज ही ताजमहल देखने आते हैं। वहीं एक मोहल्ले में सागर नाम का एक बहुत ही कामचोर लड़का रहता था। उसकी इसी कामचोरी के कारण उसके माँ बाप भी उससे बहुत दुखी थे। वो रोज ही अपने बेटे को काम के लिए बोलते थे, पर सागर के कान पे तो जूं तक नहीं रेंगती थी। और इन्हीं तानों से परेशान होकर एक दिन सागर घर से चला जाता है और एक जंगल में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा कहते हैं, बेटा जरा तुम कहीं और जाके बैठ सकते हो। इस पेड़ के नीचे बैठकर मुझे ध्यान लगाना है। हट जाओ बेटा यहाँ से, और अगर तुम यहीं बैठे हो तो भगवान का नाम ही जप लेते। लगता है तुम बहुत ही आलसी हो। सागर कहता है, अरे तुम भी, कौन हो तुम, और कौन मुझे आलसी कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरे घर वाले क्या कम थे जो अब तुम भी मुझे सुना रहे हो? और काम तो तुम भी कुछ नहीं करते हो, सारा दिन इस पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठे रहते हो। बाबा, ओहो, तो तुम हमारे विषय में ऐसा सोचते हो बेटा। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, पर तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा। और हाँ, उस वरदान का कभी गलत फ़ायदा मत उठाना। सागर, हाँ 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 बाबा, गलत फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। जल्दी दो मुझे वरदान, जल्दी दो। बाबा, बेटा तुम्हें यह कहना पड़ेगा, छू मंतर छू गायब हो जा। छू मंतर छू प्रकट हो जा। कोई चीज़ गायब करनी और फिर अपने पास लेनी, तो ये मंत्र बोलने होंगे और ये कह के ताली बजाना। बस फिर देखना इसका असर। ये सुनकर सागर बहुत खुश हो गया और फिर उसने वो लाइनें याद की और वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया, उसके हाथ में कुछ मिठाई के डिब्बे थे। सागर, जरा मैं इस आदमी पे ही ये वरदान आजमा के देख लूँ, देखता हूँ ये सच्चा भी है कि नहीं है। तभी उसने बोला, छू मंतर छू, सब गायब हो जा। तभी उस आदमी के हाथ से वो सारे डब्बे गायब हो गए। वो आदमी हैरान, अरे ये क्या हुआ? अभी तो मेरे हाथों में मिठाई के डिब्बे थे, वो कहाँ गायब हो गए? आखिर कहाँ चले गए सारे डिब्बे? तभी सागर दूसरी तरफ को जाकर फिर से बोलता है, छू मंतर छू प्रकट हो जा। फिर वो मिठाई के डब्बे अब सागर के हाथ में आ गए। इस बार वो उस आदमी के नहीं, सागर के हाथ में आए। वो डब्बे को अपने घर ले गया। उसकी माँ, अरे वाह बेटे, तेरी कहीं नौकरी लग गई क्या, जो तू मुंह मीठा कराने को इतनी सारी मिठाई ले आया? सागर, हाँ वाह, हाँ हाँ, बस यही समझो, लगी गई नौकरी भी और लॉटरी भी। अब देखना हमारे पास कितना पैसा होगा। सागर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन सागर बाजार गया। वहाँ उसने एक गहनों से लदी औरत को देखा। उसने वो मंत्र पढ़ा और उस महिला के सारे गहने गायब हो गए। वो महिला, अरे मेरे गहने कहाँ गए, कहाँ गए? अभी तो मैंने पहने हुए थे, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर सागर वहाँ से दूर जाकर उन गहनों को वापस लाने वाला मंत्र पढ़ता है, तो सारे गहने सागर के पास आ गए। फिर वो उन सब गहनों को सुनार की दुकान पे ले गया और वहाँ जाकर बेच दिए। उन गहनों से उसे बहुत सारे पैसे मिले। फिर वो सारे पैसे लाकर अपने घर आता है। सागर के पास इतने पैसे देखकर उसके माता पिता हैरान रह गए। उसके पिता, अरे बेटा, तू कहीं चोरी चकारी तो नहीं करके ला रहा इतने पैसे? ऐसे एक दिन में इतने पैसे कौन देता है? कहाँ से ला रहा है तू? सागर, आप तो 2-3 साल भी मेहनत करोगे तब भी इतने पैसे नहीं कमा सकते, इसलिए आप मुझ पर ताने दे रहे हो ना। उसके पिता और गुस्सा हो गए और बोले, निकल निकल तू यहाँ से, हम नहीं खाएंगे तेरी चोरी डकैती के पैसों से कुछ भी। सागर, हाँ हाँ जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पे। ये कहकर सागर चला गया और सीधा गांव के जमींदार के घर गया और उनसे अपने लिए घर खरीदने को कहा। इसके लिए उसने उसको बहुत सारे पैसे भी दे दिए। जमींदार कहता है, अरे सागर, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए भाई? आजकल हमारे शहर में चोरी भी बहुत हो रही है, ये सुना है क्या तुमने? सागर, अरे जमींदार साहब, आप कहना क्या चाह रहे हो? वो सब चोरी मैंने की है? अरे ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। जमींदार, ओहो अच्छा ठीक है, 1-2 घर हैं बिकने के लिए, चलो मैं तुम्हें वो घर दिखा देता हूँ। अब तो सागर जो चाहे वो चुरा लेता था।
वो ज़्यादातर गहने और पैसे ही चुराता था। इन्हीं पैसों से उसने अपना लिए एक बड़ा सा घर ले लिया। अब वो मज़े से बड़े से घर में रहता था। पर अब वो ये छोटी मोटी चोरी करके थक गया था। वो एक बड़ी चोरी करना चाह रहा था कि वो किसी बड़ी चीज़ पर हाथ मारे। पर आगरा में सबसे बड़ी और महंगी चीज़ क्या थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था। एक दिन फिर वो जमींदार के घर गया और बोला, जमींदार साहब, क्या आप बता सकते हो आगरा में सबसे बड़ी और मूल्यवान चीज़ कौन सी है? जमींदार कहते हैं, देखो भाई, आगरा में सबसे मूल्यवान तो ताजमहल है। ताजमहल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सारे विश्व में प्रसिद्ध है। सागर, ओहो, पर मैं ये क्यों नहीं जान पाया। अच्छा जमींदार साहब, अब मैं जाता हूँ। वो तभी ताजमहल की तरफ चल पड़ा। जमींदार को उस पर शक तो पहले ही से था कि वो इतने पैसे कहाँ से ला रहा है एकदम से। अब शक यकीन में बदलने के लिए जमींदार भी सागर के पीछे पीछे चल दिया। फिर सागर ताजमहल के पास पहुँच गया और उसने वही मंत्र पढ़ा। तभी ताजमहल गायब हो गया। ये सब जमींदार भी देख रहा था। वो हैरान रह जाता है और जितने भी लोग वहाँ थे वो भी सब हैरान रह गए, ताजमहल कहाँ गया, अभी तो यहीं था। जमींदार, अरे ये क्या किया इसने, कुछ मंत्र बोले और ताजमहल गायब हो गया। समीर भी सोचता है, हा 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 हा, अब तो ये ताजमहल भी मेरा है, पर मैं इसे बेचूंगा किसे और लेगा कौन इसको। यही सोचते सोचते सागर वहाँ से चला गया और वो जमींदार सीधा भागा हुआ डीएम के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ये सब वो सागर ही कर रहा है और ये जो सारी रोज़ रोज़ चोरियाँ हो रही है ना, ये सारी भी वही कर रहा है। डीएम साहब कहते हैं, ये तुम क्या अजीबोगरीब सी बात कर रहे हो भाई, ऐसा भी कहीं होता है क्या, वो भी इस ज़माने में। तभी और पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, वो बोलते हैं, हाँ हाँ साहब, चोरियाँ तो रोज़ हो रही हैं और वो भी अजीबोगरीब, और ताजमहल भी अपनी जगह नहीं है, गायब है। जमींदार, हाँ साहब, अब तो मेरे पास ही वो आएगा ताजमहल को बेचने। साहब, आप लोग उस पर नज़र रखना। हुआ भी ऐसा ही। शाम को ही सागर जमींदार के घर आया। सागर बोलता है, जमींदार साहब, मुझे कोठी बेचनी है। कोठी देखो बहुत बड़ी है, उसके अच्छे दाम चाहिए होंगे मुझे, और वो बिल्कुल ताजमहल जैसी दिखती है। आप खरीदना चाहोगे क्या? जमींदार कहता है, अच्छा, हाँ ठीक है, पर मैं पहले उसको देखना चाहूँगा। है कहाँ पर वो? सागर, वो जंगल के समीप ही है, आप कल 11 बजे आ जाना वहाँ पर। अगले दिन जमींदार डीएम और पुलिस वालों को लेकर 11 बजे से पहले ही उस जगह जाकर छिप गए जहाँ पर सागर ने आने को बोला था। फिर 11 बजे सागर वहाँ आया और उसने वो प्रकट करने वाला मंत्र बोला तो ताजमहल वहाँ पर आ गया। ये सब डीएम और पुलिस वाले भी देख रहे थे, वो भी हक्के बक्के रह गए। वो समझ गए थे कि यही वो चोर है जो आए दिन कुछ ना कुछ चुरा रहा था। तभी उसको पुलिस ने और डीएम साहब ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डीएम कहते हैं, तुम्हें चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। सागर, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। डीएम कहते हैं, तुमने चोरियां भी तो बहुत सारी की हैं और अब तुम्हें उसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर वो साधु बाबा भी प्रकट होते हैं। साधु बाबा कहते हैं, सागर, मैंने तो तुम्हें इसका गलत इस्तेमाल करने से मना किया था, अब तुम अपने किए कर्मों का हिसाब लगाना जेल में। ये कहकर बाबा ने पहले तो ताजमहल को अपनी जगह वापस कर दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब पुलिस वाले सागर को पकड़कर जेल ले गए और ताजमहल वापस अपनी जगह आ गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।